बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो पोम हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इसके की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ये ऑब्वियसली एक फेमस पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी और 1923 में पब्लिश हुई, और इसमें जो है मुख्तलिफ थीम्स आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें सॉलिट्यूड, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द अलर ऑफ एस्केपिज्म। ठीक है, सेटिंग जो है इसकी कहाँ रखी गई है, एक वुड्स में रखी गई है, एक जंगल में रखी गई है। ठीक है, जहाँ पे स्नो वगैरह होता है। और स्पीकर एंड हिज हॉर्स, और ये जो है जहाँ पे स्टे करता है, जिस जंगल में स्टे करता है स्पीकर, इसके साथ अपना एक हॉर्स भी होता है। द स्पीकर हु रिमेन्स अननेम्ड, स्पीकर का कोई नाम मेंशन नहीं है। स्टॉप हिज हॉर्स नियर ब्यूटीफुल एंड ट्रैंक्विल वुड्स, ट्रैंक्विल मीन जहाँ पे सुकून हो, ऑन अ स्नोवी इवनिंग, और ये इवनिंग टाइम होता है, तो ये किस्म की पूरी सेटिंग है। ठीक है, दोनों, और ये दो करेक्टर्स ही मेंशन हैं, हॉर्स एंड स्पीकर। कंटेम्पलेशन ऑफ द वुड्स, द स्पीकर इज़ कैपिटिवेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ द वुड्स। अब ये जिधर स्टे करता है जिस वुड में, वहाँ की जो खूबसूरती है उसको भी प्रेज़ करता है। ये जब हम इसकी ट्रांसलेशन डिस्कस करेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगी। इनर कन्फ्लिक्ट, while the speaker is tempted to stay and appreciate the scenes, he is reminded of his obligations। अब क्या होता है कि ये इसका दिल, जो स्पीकर है वो क्या, ये इन लाइन्स का मतलब है, स्पीकर जब वहाँ स्टे करता है तो स्पीकर का दिल होता है कि मैं वहाँ ही स्टे करूँ, मतलब वहाँ से ना जाऊँ, उधर ही रहूँ। लेकिन ये फिर अगेन सोचता है, इनर कन्फ्लिक्ट से मुराद अंदर ही अंदर, लाइक इसके अंदर एक कन्फ्लिक्ट चल रही थी कि नहीं, मेरे तो और भी काम है, मैंने लोगों से जो प्रोमिस किए वापस उधर जाना है। द फुल ऑफ द वुड्स, the allure of the woods and the tranquil setting make the speaker contemplate the idea of staying longer, perhaps even forever। The repetition of the last line, तो ये जो है लाइक अगेन जो क्या कहते हैं पॉइंट है, उसके बारे में है कि वो जो है वहाँ पे लॉन्गर स्टे करे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसने मीलों दूर और भी जाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो यहाँ से जो है पोम की ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है। सबसे पहले 4 लाइन, हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो, हिज हाउस इज़ इन द विलेज, तो ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो। वुड्स जंगल को कहते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहीं पर जा रहे होते हैं और रास्ते में एक जंगल आता है, जंगल बहुत ही खूबसूरत है, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट इधर जो है लाइक जो वहाँ वुड्स हैं वहाँ पे रुक जाते हैं और जंगल की खूबसूरती को देखने लगते हैं, और कहता है कि मैं जानता हूँ ये जंगल किसका है। जिसका ये जंगल है वो बंदा गाँव में है। यहाँ पे इस लाइन में जो कहता है विलेज, वो बंदा जो है गाँव में रहता है। क्योंकि वो बंदा गांव में रहता है इसलिए वो मुझे नहीं देख पाएगा कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और उसके जंगल को देख रहा हूँ, और वो जंगल बर्फ़ से फिलअप है, मतलब बर्फ़ से भरा पड़ा है। माई लिटल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वायर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। इन 4 लाइन्स का मतलब ये है, मेरा छोटा सा घोड़ा भी सोच रहा होगा कि मैं इस जंगल में क्यों रुका हुआ हूँ, मतलब आसपास कोई फार्म हाउस भी नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पर क्यों रुका हूँ। अब ये अपने हॉर्स के बारे में बता रहा है। इस जंगल और जमी हुई झील के बीच में, और सूरज भी ढल गया है, ठंड बहुत ज़्यादा है और रात होने वाली है। अगले 4 लाइन्स का मतलब ये है, ही गिव्स इज हार्नेस bells a shake to ask if there is some mistake, the only one sounds the sweep of easy wind and डाउनी फ्लेक। इन 4 लाइन्स का मतलब ही यहाँ से मुराद ही जो है घोड़े को रेफ़र कर रहा है, और मेरा घोड़ा अपने हार्नेस बेल को हिलाता है ये पूछने के लिए कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं मैं आपको गलत जगह पर तो नहीं लेकर आ गया। अब मतलब घोड़ा, ये जो है जो पॉइंट है वो ये घोड़े के बारे में सोच रहा है। अब अगेन कहता है कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ उस जंगल में सिर्फ 2 आवाज़ें थी। एक आवाज़ मेरे घोड़ा निकाल रहा था अपने हार्नेस बेल की वजह से, यहाँ पे जो मेंशन है ये, और दूसरी आवाज़ थी हवा की। अगले 4 लाइन्स का मतलब ये है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है। हालांकि ये जंगल बहुत खूबसूरत है, बहुत मज़ा है इस जंगल में, लेकिन अभी बहुत से काम बाकी है मुझे करने हैं वो काम। अभी बहुत से वादे हैं जो मुझे पूरे करने हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, मुझे जाना होगा। यहाँ मैं आराम नहीं कर सकता, मुझे चलना है।
अब इसके अगर थीम्स की बात करें, सबसे पहला है सॉलिट्यूड एंड आइसोलेशन। पोइट जो है अपने आप को सॉलिट्यूड यानी आइसोलेट फील कर रहा है, इसीलिए वो जो है जंगल की तरफ आते हैं और वहाँ पे स्टे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसकी लाइफ में और भी बहुत से काम होते हैं तो इसलिए वो वहाँ से मूव करते हैं। नेचर एंड ब्यूटी, किस चीज़, नेचर की बात हो रही, ऑब्वियसली जहाँ जंगल, जिस जंगल में ये स्टे करते हैं ये और इसका जो हॉर्स होता है, तो वहाँ की जो खूबसूरती है ये उसको प्रेज़ करता है और हाँ उसकी हर चीज़ को जो है लाइक प्रेज़ करने की कोशिश करता है। टेम्पटेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आखिरी जो स्टेंजा है, ये जो स्टेंजा है इसमें क्या होता है, ये स्टेंजा में ये कोशिश करता है कि मैं इधर ही स्टे करूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये क्या कहता है कि मैंने और लोगों से जो है प्रोमिसेस किए होते हैं और लोगों के काम भी करने हैं और अपने काम भी करने हैं, सो इसलिए मैं यहाँ स्टे नहीं कर सकता और मुझे जाना है। एस्केप एंड फ्रीडम, पोइट जो है अपनी लाइफ में लाइक ऑब्वियसली जब आप एक वक्त आता है लाइफ में आप थक जाते हो और आप चाहते हो कि कहीं ऐसी जगह मूव करूँ जहाँ पे कोई भी ना हो, तो पोइट भी यही करता है, इसी जंगल की तरफ आता है और एक किस्म की फ्रीडम चाहता है, मतलब दुनिया से दूर जाना चाहता है, एस्केपिज्म चाहता है। ठीक है। एम्बिग्विटी एंड अनआंसर्ड क्वेश्चन, द पोएम लीव्स सर्टेन एस्पेक्ट्स ओपन टू इंटरप्रिटेशन, इनवाइटिंग रीडर्स टू पॉन्डर इट्स मीनिंग एंड एप्लीकेशंस। ये रीडर्स के लिए हैं, सो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा कि कौन सा जो है अनआंसर्ड क्वेश्चन है जो आप लोगों ने देना है या एम्बिग्विटी यूज़ हुई है। फिर सिम्बोलिज़म, सबसे पहला सिंबल है वुड्स। द वुड सिम्बलाइज अ प्लेस ऑफ सॉलिट्यूड एंड स्केप। जंगल किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहा है, जहाँ पे इंसान जो है लाइक सॉलिट्यूड हो या उसने वहाँ मूव करना हो। तो इस्केपिज़म मतलब जो एक ऐसा इंसान जो इस्केपिज़म चाहता हो कि दुनिया उसे कहीं भी ना ढूंढे या वो तक चुका हो, तो वो वुड्स की तरफ, जंगल की तरफ मूव करता है। स्नो, द स्नो सिम्बलाइज प्योरिटी। स्नो जो है ऑब्वियसली वाइट है तो प्योरिटी को सिम्बलाइज करता है, ट्रिंक्विलिटी को और साइलेंस को जो है सिम्बलाइज करता है। बाकी आगे इसकी एक्सप्लेनेशन है। हॉर्स, द हॉर्स रिप्रेजेंट्स द स्पीकर्स ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हॉर्स जो है किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करता है, जिधर भी हॉर्स होगा तो वो ऑब्वियसली ऑब्लिगेशन, स्पीकर, कोई भी स्पीकर नहीं, कोई भी हो उसकी ऑब्लिगेशंस और अपनी उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको सिम्बलाइज़ करता है। ठीक है। इट सर्व्स एज अ रिमाइंडर ऑफ द ड्यूटीज़ दैट पुल हिम अवे। जैसे एक वक्त में क्या होता है, वो जो घोड़ा होता है वो सोचने भी लगता है कि क्या कहीं मैं जो अपना यानी जो स्पीकर है उसको गलत जगह पे तो नहीं लेकर आया, और अपना जो एक बेल होता है, हारनेस बेल, उसको बजाता है, उसको शेक करता है, ये शो करने के लिए स्पीकर को कि कहीं मैं उसे गलत जगह पर तो नहीं लेकर आया। डार्क एंड डीप, डार्क एंड डीप ये जब शाम का टाइम बिल्कुल होने लगता है तो उस टाइम को कहा जाता है, और उस टाइम भी जो है लाइक जो स्पीकर है उस जगह उस टाइम को प्रेज़ करता है और चाहता है कि मैं इधर स्टे करूं, लेकिन अगेन वही बात कि इसने बहुत से लोगों से प्रोमिस किए होते हैं और इसने जाना होता है। स्लीप, द मेंशन ऑफ स्लीप इन द फाइनल लाइन एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप सिम्बलाइजेज डेथ और द फाइनल रेस्ट। स्लीप क्या है, स्लीप जो है आपकी डेथ को भी सिम्बलाइज़ करता है और फाइनल रेस्ट मीन्स लाइक आखिरी जो आपकी डेथ होती है उसको सिम्बलाइज़ करता है। सो इट रिप्रेजेंट्स द स्पीकर्स एक्नॉलेजमेंट ऑफ मॉरलिटी एंड द रिकग्निशन दैट देयर आर स्टिल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टास्क टू फुलफिल बिफोर द अनमेट रेस्ट। के मतलब मैंने जो है अभी फ़िलहाल रेस्ट नहीं ले रही, मतलब मरना नहीं है, मेरे और भी बहुत से काम हैं, सो उनको भी निभाना है, फिर उसके बाद एक मुकम्मल स्लीप जो है वो मुझे मिलेगी, और वो स्लीप क्या है, डेथ है। द इवनिंग सिम्बलाइजेज द ट्विगलाइट और द एंड्स ऑफ द डे। ये जो है दिन के जो इख्तिताम होता है उसको सिम्बलाइज़ करता है, which is associated with a sense of closure and reflection. It represents a pause in the journey, a moment to contemplate and appreciate the beauty of the surroundings. So यहाँ पे दोस्तों हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम ई कमिंग्स की जो पोएम है ओ स्वीट स्पॉन्टेनियस को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।